हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में आज का प्रश्न है, सोवियत संघ महाशक्ति कैसे बना? वर्णन कीजिए। सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। सोवियत एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है परिषद, असेंबली, सलाह और सद्भाव होता है। उसी को सोवियत संघ कहते हैं। सोवियत संघ कहने से आपको समझ में आ रहा है, संघ मतलब एक नहीं अनेक है ना। संघ में 15 स्वशासी गणराज्य जो हैं वो एक हुए थे, तब संघ बना था, जिसका पूरा नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1922 को हुई। 30 दिसंबर 1922 को 15 स्वशासी गणराज्यों ने मिलकर सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना की और 26 दिसंबर 1991 को आधिकारिक रूप से ये विघटित हो गया, है ना। जब विघटित हुआ तो 15 देशों का समूह जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। ये सोवियत संघ है ना। अब सोवियत संघ शक्तिशाली जो बना, तो शक्तिशाली बनने के पहले मैं उसके इतिहास में थोड़ा सा आपको ले जा रहा हूं। 1901 से 20वीं सदी प्रारंभ हुआ, है ना। तो 20वीं सदी में रूस के 85% रूसी नागरिक कृषि का काम करते थे और कृषि का जो उत्पादन होता था उसी को वो विदेशों में निर्यात करते थे। 1905 में कृषकों ने कृषि की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण सरकारी नीति का विद्रोह कर दिया और जार की सेना ने विद्रोहियों को दबाने के लिए 22 जनवरी 1905 को इन मजदूरों के ऊपर जबरदस्त गोलीबारी कर दिया। हजारों मजदूर और कृषक उसमें मारे गए। चूंकि 22 जनवरी 1905 रविवार का दिन था, इसलिए उस रविवार को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। 1905 का जो कृषकों का जो आंदोलन था उसको दबा दिया गया जार सेना के द्वारा और 12 साल के बाद वो जो ज्वाला था वो पुनः उभर कर सामने आ गया और 12 वर्ष के बाद सन 1917 में रूस में एक जबरदस्त क्रांति हुआ। मार्च 1917 में और अक्टूबर 1917 में इतना क्रांति हुआ कि वहां का जो तानाशाह शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसकी हत्या कर दी गई। उसकी जब हत्या की तो कुलीन जमींदार और सामंतों पूंजीपतियों की आर्थिक सत्ता समाप्त हो गई और जो मजदूर वर्ग के थे उन मजदूर वर्गों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण हो गया। 1950 के आसपास विश्व के लगभग आधा जो देश था वो समाजवादी व्यवस्था की जय जयकार करने लगे। उस व्यवस्था की जय जयकार इसलिए करने लगे क्योंकि एक स्टालिन ने कहा था, हम विश्व से 100 साल पीछे हैं, विश्व से 100 साल पीछे हैं और 5 वर्षों में
100 साल का बराबरी करके हमको आगे बढ़ना है। इस प्रकार सोवियत संघ में विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की गई और वो 1928 से 33 का जो दौर था वो तीव्र गति से विकसित हुआ। वहां 100 साल का बराबरी विकास के नाम पर किया गया। इतना तेजी से विकास हुआ। विकास में सबसे पहले जो सोवियत संघ में विकास हुआ वो विकसित अर्थव्यवस्था थी। विकसित अर्थव्यवस्था, ये अमेरिका के बराबर इनकी अर्थव्यवस्था बराबरी में होने लगी। विश्व के अन्य देश सोवियत संघ की बराबरी नहीं कर पाए, जबकि सोवियत संघ अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बराबरी में आ गए। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा आप लिखेंगे उन्नत संचार व्यवस्था। द्वितीय युद्ध के पश्चात ये अपने संचार प्रणाली में इतना जबरदस्त ग्रोथ किया और संचार प्रणाली के कारण ये अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया। तीसरा पॉइंट है ऊर्जा का विशाल भंडार। खनिज तेल, लोहा, मिशनरी, इन सब मामलों में अमेरिका का बराबरी करने लगे सोवियत संघ। और तीसरा है परिवहन क्षेत्र में सुधार। परिवहन क्षेत्र में सुधार। मॉस्को तक जाने वाली सड़कें वो गांव-गांव तक पहुंचती थी। गांव-गांव की जो सड़कें थी वो मॉस्को तक जाती थी। और परिवहन के क्षेत्र में इतना सुधार किया कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया। सड़कों का जब जाल बिछा तो लोगों का आवागमन शुरू हुआ और शासकीय कार्य और जितने भी उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में उनको बड़ी सुविधा होने लगी। इसके कारण भी सोवियत संघ का तीव्र गति से विकास हुआ। फिर लिखेंगे आप पांचवा औद्योगिक उन्नति। औद्योगिक उन्नति के मामले में सोवियत संघ में सुई से लेकर कार तक निर्माण करने लगे। ये बात अलग है कि जो यूरोपीय कंट्री का जो औद्योगिक माल था उसकी तुलना में जो सोवियत संघ में निर्माण करते थे कार वगैरह का, वो उसकी तुलना में थोड़ा सा औसत दर्जे से कम था। उसके बाद है बुनियादी सुविधाएं। छठवां पॉइंट, बुनियादी सुविधाओं में जो मनुष्य की जो सुविधाएं जिनको मिलना चाहिए, भोजन, वस्त्र, आवास, रोजगार, ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सोवियत संघ में बहुत अच्छे से होने लगी। मतलब लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो पूरी पूरी सुविधा उनको मिलने लगी। ऐसा नहीं है कि वो सुविधा के लिए तरस रहे थे। बेरोजगारी नहीं थी, लोगों को रोजगार था, लोगों के पास काम था, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान जैसा नहीं कि खाने को तो कुछ नहीं है लेकिन चिल्ला रहे हैं कि हम पूरा विश्व को लोन और कर्ज दे सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं थी सोवियत संघ की। वो अमेरिका के मुकाबले में था। अपने देश में बेरोजगारी खत्म कर चुके थे, वो लोगों को रोजी रोजगार मिल गया था। और अमेरिका जितना उन्नतशील था उतना ही उन्नतशील सोवियत संघ हो चुका था। इसलिए सोवियत संघ अमेरिका को टक्कर देने लगा और वो महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया। बहुत सारा विकास किया, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास किया, इसलिए अमेरिका के बराबरी में वो आने लगा। आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।